हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 24 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was the modern arsenal set up with French assistance in 1765? निम्न में से किस स्थान पर 1765 में फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? ए सुंडा, बी डिंडीगुल, सी सेरा, डी बिडनूर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डिंडीगुल। इसको हैदर अली ने सेटअप किया था फ्रेंच असिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, through which principle or device did Mahatma Gandhi strive to bridge economic inequalities? किस सिद्धांत या साधन के माध्यम से महात्मा गांधी आर्थिक असमानताओं की खाई को भरना चाहते थे? ए एबॉलिशन ऑफ मशीनरी का उन्मूलन, बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ग्राम उद्योगों की स्थापना, सी एडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा अपनाना, डी ट्रस्टीशिप थ्योरी, सरपरस्ती सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ट्रस्टीशिप थ्योरी। इसके अंदर ये कहा था गांधी जी ने कि जो भी वेल्दी लोग हैं, ये कुछ जो आम लोग हैं, उनके ये वेलफेयर का ध्यान रखेंगे। ये गांधी जी की थ्योरी थी, ट्रस्टीशिप थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ काशी विद्यापीठ? काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी शिव प्रसाद गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद गुप्त। जो ये इन्होंने भगवान दास के साथ मिलके यह एस्टेब्लिश की थी यूनिवर्सिटी वाराणसी में 10 फरवरी 1921 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग, और इसको इनॉग्रेट किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ए एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन, डी मेफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन। नेक्स्ट, हु वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? ए जेड अहमद, बी एम के गांधी, सी लाला लाजपत राय, या डी ऐसे डांगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल कैद ए आजम? निम्न में से किसे कैद ए आजम की उपाधि प्रदान की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by the British? 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया एवं मौत की सजा दी गई? ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी नाना साहिब, डी टांटिया टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी टांटिया टोपे। तो इनको बिट्रे किसने किया था? इनको बिट्रे किया था आपके मान सिंह, जो कि राजा ऑफ नरवाड़ थे। उन्होंने बिट्रे किया था क्योंकि जो मान सिंह का ये डिस्प्यूट चलता था ग्वालियर के महाराजा के साथ। तो ब्रिटिश ने क्या नेगोशिएट किया कि वो मान सिंह को एक सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर, बदले में ये तांटिया टोपे को इन्हें हैंड ओवर कर दे। तो ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट खेड़ा सत्याग्रह? यहां पे ग्रामर भी मिस्टेक है, यहां पे स्टार्टेड नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा, डिड के साथ आपके बेस फॉर्म आता है वर्ब का। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? ए 1919, बी 1918, सी 1917, डी 1916। तो आपको पता है 1917 में चंपारण हुआ था, 1919 के अंदर अपना साइमन रोलट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, 1916 में कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे को तो नहीं ध्यान कुछ हुआ हो। तो 1918 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू चाइल्ड मैरिज बिल ऑफ 1930 फिक्स्ड मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन टू। 1930 के हिंदू बाल विवाह विधेयक ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र कितनी तय की थी? ए 12, बी 14, सी 13 या डी 15? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 14। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था ये 1929 का, ये पास हुआ था 28 दिसंबर 1929 को, और ये इफेक्ट से आया था 1 अप्रैल 1930 से इफेक्ट में आया था। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि पहले तो लड़कियों की उम्र तय की गई 14 वर्ष और लड़कों की गई 18 वर्ष। बाद में इसे अमेंड करके कर दिया गया लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमेंड करके कितनी कर दी गई, तो वो है 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। ओके सो, और इसको पॉपुलरली शारदा एक्ट भी कहते थे, आफ्टर इट्स स्पॉन्सर हरबिलास शारदा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि शारदा एक्ट अगर आ जाए तो आप उसको गलत मत करिएगा, ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ही है 1929 का, इट इज ऑल्सो नोन एज शारदा एक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Indians was one of the founders of Dartington Hall School in Japan? निम्न में से कौन सा भारतीय जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। जो ये डार्टिंगटन हॉल स्कूल था, इसे फाउंड कब किया गया था? तो ईयर था आपका 1926, ये ईयर भी आ सकता है आपका। इसके अंदर प्रोग्रेसिव को एजुकेशनल बोर्डिंग लाइफ इसको ऑफर करते थे ये। ठीक है, को एजुकेशनल था, बोर्डिंग स्कूल था, और इसको जब स्टार्ट किया गया था तो इसके अंदर फॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटी बहुत कम होती थी, और ये लड़के एस्टेट एक्टिविटी से बच्चे, ना कि लड़के, बच्चे उससे सीखते थे। और इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं था, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई ये आपके ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स नहीं, कोई सेक्सिस का सेग्रीगेशन नहीं, कोई कंपल्सरी गेम नहीं, कुछ कंपल्शन नहीं, कुछ कंपटीशन नहीं, कुछ जिंगोइज्म नहीं। इट वाज एन आइडियल स्कूल इन द बिगनिंग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वाज अ फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? निम्न में से कौन सा अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का साथी था? ए पीटरसन, बी पॉलक, सी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज या डी नन ऑफ दीज? इससे पहले कि मैं आपको करेक्ट आंसर दूं, मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो ये आपके चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज, जिन्हें कि दीन बंधु भी कहते हैं, ये गांधी जी के बहुत क्लोज दोस्त थे, और ही इज द ओनली पर्सन हु इज नोन टू हैव कॉल्ड महात्मा गांधी विद हिज फर्स्ट नेम मोहन। सो इतने क्लोज फ्रेंड्स थे ये गांधी जी और सी एफ एंड्रयूज। एनीवे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हेनरी पॉलक। ये हेनरी पॉलक ये इंग्लिश बॉर्न ज्यू थे, और गांधी जी के जो आइडियाज ये लगभग शेयर करते थे, और इनके बहुत क्लोज इनके एड थे। और इनकी वाइफ मिली पॉलक, ये भी गांधी जी की वन ऑफ द अर्लीस्ट वेस्टर्न फीमेल एसोसिएट्स थी साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। केंद्र में सरकार के संघीय रूप की शुरुआत भारत में किसके अंतर्गत की गई थी? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, सी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इसका एम था कि इंडिया को एज एस्टेब्लिश करे एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। करंटली इंडिया क्या है? करंटली इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इस एक्ट का एम था टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इसने एम्फेसाइज किया डिवीजन ऑफ पावर्स हो, इंडिपेंडेंट एंड एपॉलिटिकल गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स हो, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसने पहली बार इंट्रोड्यूस की इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए 1932, बी 1930, सी 1931 या डी 1935? तो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो याद हो ही गया होगा। सेकेंड राउंड का टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 एंड दिस इज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसके काल में पारित किया गया था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए लॉर्ड लिटन। और ये जो लॉर्ड रिपन है, इन्होंने इसको हटा दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ये भी आपको याद रखना है। और ये 1878 के अंदर पास किया गया था, ईयर भी आपको याद रखना है। और इसके अंदर क्या था कि प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो न्यूज़पेपर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो क्रिटिकल हो रहे थे, उनको शांत करने के लिए किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted which of the following models for electing the lower house of the parliament? संविधान सभा ने संसद में निचले सदन में चुनाव के लिए निम्न में से किस पद्धति को अपनाया? ए स्विस, बी अमेरिकन, सी ब्रिटिश या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश, बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो द वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, कौन सा सिस्टम? वेस्टमिंस्टर सिस्टम। इट्स नेम्ड आफ्टर वेस्टमिंस्टर एबे। द हीरो ऑफ काकोरी डकैती केस वॉज। काकोरी डकैती के नायक कौन थे? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्ता या डी बरकतुल्ला? So the correct answer is option number A, राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी ट्रेन रॉबरी जो थी, ये अपने हुई थी 9 अगस्त 1925। ध्यान कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। इट वाज अ क्वेश्चन दैट विच अनदर इवेंट टुक प्लेस ऑन 9 अगस्त अदर देन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था काकोरी रेल कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ये डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया था, तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी की रेल डकैती जो हुई थी, किसने की थी? इट वॉज डन बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसको कि बाद में रीनेम करके है HRSA कर दिया गया था। तो ये रॉबरी किसने ये कंसीव की थी, किसने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी ये राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। ठीक है, HSRA कर दिया था, नॉट HRSA, सॉरी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड इंडियन सोल्जर्स मोस्टली फ्रॉम द। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः किस में से की थी? ए मराठास फ्रॉम द वेस्ट, बी ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार, सी बंगालीज एंड उड़ियाज फ्रॉम द ईस्ट या डी गुरखाज एंड सिख्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुरखाज एंड सिख्स। नेक्स्ट,
हु वॉज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? सबसे पहले कौन था, नहीं थे आएगा, ये गूगल ट्रांसलेट भी गड़बड़ कर जाता है। सो करेक्ट आंसर देखें, ऑप्शंस देखें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, बी औरोबिंदो घोष, सी लाला लाजपत राय, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी औरोबिंदो घोष। ये पैसिव रेजिस्टेंस इन्होंने प्रोपाउंड की थी थ्रू अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स जो इनके थे उसके थ्रू। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेज द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वैसे थे नहीं, थी, शी वॉज अ फीमेल, और ये लेडी एनी बेसेंट नहीं है, ये है आपकी मैडम बीकाजी कामा। इंटरेस्टिंगली मैडम बीकाजी कामा के जो हस्बैंड थे ही वॉज प्रो ब्रिटिश। मैडम कामा's हस्बैंड वॉज प्रो ब्रिटिश बट शी वॉज प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस। और इन्होंने कब फहराया था? अगस्त 22, 1907। कहां पे? स्टुटगर्ट जर्मनी में। एंड इसके ऊपर एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कल के वीडियो पे कि ये तो जर्मनी के अंदर किया था ना इन्होंने, और उस क्वेश्चन के अंदर गलत दे रखा था। ये बात स्टूडेंट की सही थी, पर क्या करें, क्वेश्चन में जो दे रखा था प्रीवियस ईयर्स के एज इट इज मैंने दे दिया, मैंने उसके अंदर चेंज नहीं किया था क्वेश्चन के अंदर। ऑल्दो इट्स करेक्ट दैट शी होस्टेड द फ्लैग इन स्टुटगर्ट जर्मनी। नेक्स्ट, हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1940 टू 1946? 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना आजाद, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रॉब्लम ये थी बीच के अंदर वो आपका स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज स्टार्टेड एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए दीज लीडर्स वर जेल्ड। मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक ही साथ ही थे अहमदनगर प्रिजन में। तो अहमदनगर प्रिजन में आपको ध्यान होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड मौलाना आजाद हेल्प्ड अ लॉट इन राइटिंग दैट बुक। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, who did not belong to what was popularly known as the Bombay Triumvirate? निम्नलिखित में से कौन उस समूह में शामिल नहीं था जिसका लोकप्रिय नाम बॉम्बे तिगड़ी था? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी केटी तेलंग, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी फिरोज शाह मेहता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। तो बाकी जो ये तीन थे इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर ये जो थे ये 1885 ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो वेटरन्स थे 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट किया था। किन किन ने? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड के टी तेलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एडवोकेट एट द फेमस INA ट्रायल्स? प्रसिद्ध INA मुकदमों के वकील कौन थे? ए भूलाभाई देसाई, बी अरुणा आसफ अली, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी सी राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट आंसर है आपका भूलाभाई देसाई। वैसे 17 लॉयर्स की टीम थी जिसमें से भूलाभाई देसाई एक लॉयर थे। ये वॉज वन ऑफ द 17 लॉयर्स जिन्हें वो डिफेंड करने गए थे INA ट्रायल्स के अंदर। इस टीम के अंदर आपको इंटरेस्टिंगली बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ही ऑल्सो डिफेंडेड कि जिनका ये INA का जो ट्रायल हो रहा था उनका डिफेंड करने ये पहुंचे थे बिकॉज ही वॉज एट वेरी गुड टर्म्स विद सुभाष चंद्र बोस। इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज बताऊं, सुभाष चंद्र बोस की जो अपने थी इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी 4 जो टुकड़ियां थी उनके नाम क्या क्या थे? उनके नाम थे आपको वो मैं बताऊं, बोस खुद के नाम पे सुभाष चंद्र बोस के, गांधी महात्मा गांधी के नाम पे, नेहरू पंडित नेहरू के नाम पे, एंड आजाद मौलाना आजाद के नाम से, क्योंकि ये तो 3 तिगड़ी थी, बहुत इनकी अच्छी दोस्ती थी।
और गांधी जी की ये सारे इज्जत करते थे, ये तो सबके गुरु थे ही। तो ये इनके चार टोलियों के जो नाम थे, चार टुकड़ियों के, ठीक है। तो पंडित नेहरू भी थे, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है आसफ अली भी थे। इस ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये उनकी वाइफ है अरुणा आसफ अली जो लॉयर थे उनकी। ओके। और ये ट्रायल किन किन का हो रहा था? शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ग्रांटेड वीमेन द राइट टू वोट? महिलाओं को मतदान का अधिकार किस संवैधानिक अधिनियम ने दिया था? ये एक्ट ऑफ 1909, ऑफ 1919, ऑफ 1929 और ऑफ 1935। सो द करेक्ट आंसर इज एक्ट ऑफ 1935। इंटरेस्टिंगली, ब्रिटेन में वीमेन गॉट वोटिंग राइट्स इन 1918 ओनली। इन ब्रिटेन वीमेन गॉट वोटिंग राइट्स इन 1918, बट ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी थी, वीमेन के ऊपर काफी कंडीशंस थी, ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं मिली थी, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था वीमेन को। ये जो प्रॉपर्टी और ओन करती थी, कई सारी कंडीशंस जो मीट करती थी, ओनली दोज वीमेन वर अलाउड टू वोट इन ब्रिटेन इन 1918। वीमेन got complete voting rights in 1928 if I remember correctly in Britain। और आप देखिए 1925 के अंदर तो गांधी जी ने आपने इंडिया के अंदर सरोजनी नायडू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही बनवा दिया था। सो वी वर सो प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने जो एक्सटेंड करके वोटिंग राइट्स दिए अराउंड 6 मिलियन वीमेन को। और 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुए उनमें से 10 वीमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 41 वीमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 5 वर नॉमिनेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट, ऑगस्ट ऑफर, सेकंड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अपने देखें, सबसे पहले अपना आया था पूना पैक्ट, हुआ था आपका सितंबर 1932। इसके बाद आपका हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट हैपन ये नवंबर और दिसंबर 1932। एंड देन फर्स्ट आपका हुआ था अगस्त ऑफर 1940 के अंदर। तो 231 इज द ऑप्शन नंबर बी। 231 आपने कहां और देखा है, जरा सोचिए। 231 आपको प्रोनाउंस के अंदर देखने को मिलेगा। व्हेन यू आर एड्रेसिंग समवन, आप प्रोनाउंस किस ऑर्डर में यूज लेते हैं इन नॉर्मल सेंटेंसेस? 231, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट। द लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस इंक्लूडेड। कांग्रेस के भीतर वाम शाखा में कौन कौन शामिल थे? ए, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, बी, वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एंड जमनालाल बजाज, या डी, नन ऑफ द अबव। अब मैंने आपको बताया था वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा जी, जमनालाल बजाज, इन सब ने रिजाइन कर दिया था जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन विंग का री इलेक्शन हुआ था। किन्होंने रिजाइन नहीं किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजाइन नहीं किया था, बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू द लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ इन 1932? निम्नलिखित में से कौन 1932 में हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे? ए, महात्मा गांधी, बी, ज्योतिबा फुले, सी, जी.डी. बिरला, डी, बी.आर. अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी ने फाउंड किया था हरिजन सेवक संघ इन 1932, बट इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज घनश्याम दास बिड़ला। एंड इनके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। और इसका इनिशियल नेम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड विच इन बंगाल इन 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल के अंदर ये
1876 में किस चीज की स्थापना की थी? ए बंगाल एसोसिएशन, बी इंडियन एसोसिएशन, सी तथागत एसोसिएशन या डी ओरिएंटल एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सड़ागढ़ी फॉट? सड़ागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए 1867, बी 1897, सी 1854, डी 1878। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1897। तो ये बैटल ऑफ सड़ागढ़ी के अंदर क्या था कि ये आपके जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के जो ये सोल्जर्स थे, ये सिख सोल्जर्स 21 सिख सोल्जर्स थे, इन्होंने अफगान ट्राइब्समैन के अगेंस्ट अपने डिफेंड की थी टेरिटरी। ये 21 सोल्जर्स थे एंड दोस पाश्तून सोल्जर्स वर 10,000। थिंक these 21 soldiers defended their territory against 10,000 soldiers। कितनी सिग्निफिकेंट बात है ये। Whom did गांधी जी कंसीडर हिज पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? ए विनोबा भावे, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सबको पता है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द शिकागो Conference of World Religions held that included Swami Vivekananda's talk on religion as one of its highlights? वैश्विक धर्मों का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसकी एक विशेषता धर्म पर स्वामी विवेकानंद का भाषण था? ए 1889, बी 1882, सी 1893, डी 1978। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1893। तो मेरे लिए याद करना आसान है क्योंकि मेरे जन्म से 100 साल पहले हुई थी एग्जैक्ट। सो इट्स इजी फॉर मी टू रिमेंबर। आप भी ऐसे याद कर लीजिए, आपके सर के जन्म से 100 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी, यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की और ये फेनेटिसिज्म है इसको खत्म करने की बात की। ये स्पीच काफी पॉपुलर है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following were popularly known as red shirts? निम्न में से किन लोगों का लोकप्रिय नाम लाल कमीज था? ए कांग्रेस सोशलिस्ट्स, बी कांग्रेस राइट विंगर्स, सी मेंबर्स ऑफ आजाद हिंद फौज या डी खुदाई खिदमतगार्स। ये मैं आपको पहले करा चुका हूं, अगर आपने डिटेल्स को गौर से सुना होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये खुदाई खिदमतगार जो थे उनका नाम था। खुदाई खिदमतगार को फाउंड किसने किया था? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान। ये स्टॉन्च गांधीवादी थे, इन्होंने 1930 में इसे फाउंड किया था। कहां पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम अब क्या है? खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर है अब ये। In which of the following places was the रियोतवाड़ी settlement introduced? निम्न में से किस स्थान पर रियोतवाड़ी बंदोबस्त शुरू की गई थी? ए उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, बी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, सी मद्रास एंड बॉम्बे, डी बंगाल एंड बिहार। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मद्रास एंड बॉम्बे। तो रियोतवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ये किया था आपके थॉमस मुनरो ने। ठीक है, इन्हें 1820 के अंदर आपका गवर्नर ऑफ मद्रास अपॉइंट कर दिया गया था। ये अब इन्होंने ये लाए किसके आइडिया से थे? तो वो लाए थे आपके इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, जो कि ब्रह महल जो है, बड़ा महल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनके आइडिया से ये लेकर आए थे रियोतवाड़ी सिस्टम। कौन? सर थॉमस मुनरो इन 1820। नेक्स्ट, हु वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ सपोर्ट फॉर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891? सहमति की उम्र अधिनियम 1891
के समर्थन में सबसे आगे कौन खड़े थे? था नहीं थे आएगा। ए केशव चंद्र सेन, बी एम मालाबाड़ी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी एम मालाबाड़ी। तो ये जो बी एम मालाबाड़ी ये कौन थे? इंडियन पोएट, पब्लिसिस्ट, ऑथर और सोशल रिफॉर्मर थे और ये एडवोकेट करते थे मोस्टली वीमेन राइट्स एंड इनकी एक्टिविटीज चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट काफी पॉपुलर हैं। तो ये क्या केस क्या हुआ था कि 1885 के अंदर जो रुकमाबाई थी, इन्हें एक जज ने ऑर्डर किया कि अपने हस्बैंड के पास वापस जाए, नहीं तो इनको जेल हो जाए। तो ये केस जो था, ये मालाबाड़ी जो थे, इनके एडिटोरियल्स ने काफी हाईलाइट किया और ये हाईलाइट करने के बाद इसे प्राइम फोकस में आया, जिसके बाद फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1885 पास हुआ और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ। और ये रुकमाबाई कौन थी? रुकमाबाई ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन फिजिशियन और एक स्टॉन्च फेमिनिस्ट थी। ठीक है, ये जो थी फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वीमेन जो थी, वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वीमेन डॉक्टर्स इन कॉलोनियल इंडिया थी रुकमाबाई। देखिए बाद में ये इन्होंने कितनी प्रोग्रेस की। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875 एट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम आर्य समाज की स्थापना कहां पे की थी? ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी नागपुर, डी अहमदनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे। ये आर्य समाज क्या है कि ये मोनोथीस्टिक इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। अपना हिंदुइज्म आपको ध्यान है, इट्स अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन। अपने यहां पे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, लेकिन आर्य समाज एक ही भगवान में मानने वाला था और ये मानता था कि जो वेद हैं यही सुप्रीम अथॉरिटी हैं। इनको फाउंड किया था इस मूवमेंट को स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते हैं आर्य समाज के मेंबर्स। और ये पहला ऐसा हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये हिंदुइज्म में एक कन्वर्जन स्टार्ट किया था कि आप हिंदू बन जाइए, आइए। In which year were the 5 districts and the tribal areas were taken away from Punjab to create the Northwest Frontier Province? किस वर्ष पंजाब के 5 जिलों तथा आदिवासी क्षेत्रों को लेकर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का निर्माण किया गया था? ए 1901, बी 1911, सी 1935, डी 1904। तो इसका करेक्ट आंसर है 1901, 1901। ये नॉर्थ वेस्ट ये फ्रंटियर प्रोविंस था, ये नाम इसका 2010 तक रहा। 2010 के अंदर ये क्या पाकिस्तान के अंदर अपना अमेंडमेंट आया, 18th अमेंडमेंट, जिसको कि साइन किया था उस टाइम के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इन्होंने साइन किया। आसिफ अली जरदारी आपको ध्यान होगा जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थी, शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम नेशन इन द वर्ल्ड। तो उनके ये हस्बैंड थे। शी वॉज लेटर ऑन असैसिनेटेड, सबको पता है बेनजीर भुट्टो। तो ये जो था 2010 में इसको रीनेम कर दिया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस किया, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड मद्रास प्रेसिडेंसी एज इट एग्जिस्टेड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस? मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किसने किया था जो भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद रहा? ए सर थॉमस मुनरो, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस मुनरो। तो ये 1639 के अंदर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये लैंड परचेज किया, कौन से विलेज में? मद्रासपट्टनम में। और एक साल बाद यहां पे इन्होंने, आपको ध्यान होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फोर्ट। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का आपका मद्रास के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो ये इसके अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने एस्टेब्लिश किया 1639 ने ये लैंड खरीद के। और ये 1820 के अंदर जो इसके मद्रास प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर इलेक्ट कर दिए गए सर थॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस लीडर who made a systematic study of land revenue systems in India and submitted several petitions to Lord Curzon suggesting reforms was? वह कांग्रेस नेता कौन थे जिन्होंने भारत में भू राजस्व प्रणाली का व्यवस्थित अध्ययन किया तथा सुधारों को सुझाते हुए लॉर्ड कर्जन के पास कई याचिकाएं भेजी?
ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नारोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी आर.सी. दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर.सी. दत्त। जो ये आर.सी. दत्त थे, ये एक हिस्टोरियन राइटर थे और इन्होंने रामायण और महाभारत ट्रांसलेट की थी। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज 1869 में क्वालिफाई की थी एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू अटेन द रैंक ऑफ अ डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर बनने वाले पहले भारतीय थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द आर्म्ड रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटागोंग? किसने चिटागोंग के सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र धावा बोल दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सूर्य सेन, डी सुखदेव। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन। नेक्स्ट, which of the following was the chief authority to control the financial administration of India from 1858 onwards? 1858 के बाद भारत के वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख पद या प्राधिकरण निम्न में से कौन सा था? ए वायसरॉय, बी गवर्नर जनरल, सी ब्रिटिश पार्लियामेंट, डी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। तो देखिए इसका आंसर आप वायसरॉय मत दे देना। वायसरॉय की पोस्ट ये लेके आए थे ताकि इसकी गवर्नर जनरल की पावर थोड़ी सी कम हो सके आपकी, ताकि ये आपके अंडर आ सके डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ये एक्चुअली क्राउन को ये ट्रांसफर कर दी गई थी पावर, लेकिन क्राउन के नाम पे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कंट्रोल करता था ये, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा सारा इन्होंने निपटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे था और खुद के कंट्रोल में सारा कुछ ले लिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 इन। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में कताई मिल के रूप में कहां पे की गई थी? ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी मैड्रास, डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। तो ये जो स्पिनिंग मिल, ये जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, ये फर्स्ट कॉटन मिल थी जिसे बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया था 1854 में। किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? कौसाजी नानाभॉय दावर, ठीक है। और कंपनी को ये डिजाइन किया गया था सर विलियम फेयरबैम के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइवी पर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत के संदर्भ में प्रिवी पर्स या राजभत्ता क्या था? ए A gift by an erstwhile prince of India to the government of India। भारत के भूतपूर्व राजकुमार के द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाला एक उपहार। बी, a purse given privately by one organization to other। एक संगठन से दूसरे संगठन को निजी तौर पर दिया जाने वाला भत्ता। सी, a grant given by the government of India to the erstwhile princes of India। भारत के भूतपूर्व राजकुमारों को भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान। या डी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द अर्स्टवाइल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। जो प्रीवी पर्स था ये किस लिए दिया जाता था कि जो भी ये प्रिंसली स्टेट से जो इनके जो रूलर्स थे, इनकी फिर सारी प्रिविलेज जो चली गई थी, तो उसके बदले में फिर ये प्रीवी पर्स देने लग गए थे। लेकिन ये प्रीवी पर्स एबॉलिश कर दिया गया था बाय 26th अमेंडमेंट। कौन से ईयर में? 1971 में 26th अमेंडमेंट आया था। 1971 में 26th अमेंडमेंट, इसके द्वारा एबॉलिश कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्राइवी पर्स कौन से अमेंडमेंट से एबॉलिश किया गया था? 26th अमेंडमेंट से कौन से ईयर में आया था? 1971 में। कौन लेके आया था? मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्र में कार्य किया था? ए पंजाब, बी छोटा नागपुर, सी तराई या डी मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। Next, in 1928, a Congress Women's Volunteer Corps raised by Subhash Chandra Bose marched on the streets of Calcutta in full uniform. Who was the leader? 1928 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित कांग्रेस महिला स्वयंसेवक वाहिनी ने कलकत्ता की सड़कों पर पूर्ण परिधान में मार्च निकाला। इनकी नेता कौन थी? ए सरोजनी नायडू,
बी सुनीति घोष, सी लक्ष्मीबाई, डी लतिका घोष। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लतिका घोष। ये इनकी जो अपने औरोबिंदो घोष जो थे उनकी ये इनकी ये नीस थी। तो इन्होंने ये अपने लीड की अराउंड 300 वीमेन, ये कई सारे कॉलेजेस और एकेडमिक डिपार्टमेंट से, और प्रोटेस्ट का ये पार्ट बने बंगाल वॉलंटियर्स का। ये 1928 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था कलकत्ता में, जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। 1928 के कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू 1928। ओके, 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अपोज द कम्युनल अवार्ड बिकॉज ही थॉट दिस वुड ब्रिंग। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया क्योंकि इससे ए कम्युनल डिसयूनिटी, सांप्रदायिक फूट पड़ती, बी डिवीजन इन द हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज का विभाजन होता, सी इकोनॉमिक मिजरीज इन इंडिया, भारत की आर्थिक दुर्गति होती, या डी डिस्ट्रक्शन टू हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प का विनाश होता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन इन द हिंदू सोसाइटी। और ये सही बात भी है, उस टाइम आपके ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, इनके बीच के अंदर आपके ये झगड़ा हो जाता बहुत बुरा, डिप्रेस्ड क्लासेस और अपर कास्ट के बीच में। और जहां गांधी जी कोशिश कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करने की, वहां हिंदू हिंदू आपस में लड़ पड़ते और फिर आपको आजादी कभी नहीं मिल पाती। वेयर वॉज द जातीय सरकार फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन किस स्थान पर किया गया था? ए सतारा, बी नागपुर, सी तमलुक, या डी बलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमलुक। ये तमलुक वेस्ट बंगाल के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी और इसके चीफ प्रोटेगोनिस्ट कौन थे? सतीश चंद्र समंथा, ये दूसरा सुशील कुमार, फिर अजय मुखर्जी, और डी मटंगिनी हजारा। ठीक है, और इस गवर्नमेंट का खुद का अपना एक न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम था बिप्लबी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जातीय सरकार जो थी, इसका न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बिप्लबी। Who among the following designed the famous structure the Gateway of India? निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? ए एडवर्ड लुटियंस, बी जेम्स मिलर, सी जॉर्ज विटेट, या डी अलेक्जेंडर थॉम्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज विटेट। तो ये जो जॉर्ज विटेट जो कि स्कॉटिश आर्किटेक्ट थे, इन्होंने डिजाइन किया था और इसको कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट किया था कौन सी कंपनी ने? गैमन इंडिया लिमिटेड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? निम्न में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए जॉर्ज यूले, बी विंसेंट आर्थर स्मिथ, सी मैक्स म्यूलर, या डी चार्ल्स विल्किंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स विल्किंस। तो इस 1785 में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? भगवद गीता और डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। और इसके अंदर फॉरवर्ड जो लिखा था ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, तो जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के। हु वॉज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ए राजा राम मोहन रॉय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी हेनरी विविन डेरिजियो, या डी डेविड हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विविन डेरोजियो। नेक्स्ट, सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 फेल्ड ड्यू टू द। 1857 का सिपाही विद्रोह किसके कारण असफल हो गया था? ए लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावी संगठन का अभाव, बी लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस, उद्देश्य की एकता का अभाव, सी लैक ऑफ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की एकीकृत प्रणाली का अभाव, या डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द पोटैटो क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द। भारत में आलू की फसल को लेकर कौन आया था? ए ब्रिटिश, बी डच,
सी पोर्चुगीज या डी फ्रेंच? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था पोटैटोज, जिसे ये कहते थे बटाटा। ठीक है, इंडिया में अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ये अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन्होंने सारा ये इसका कल्टीवेशन किया था। फिर बाद में ब्रिटिश ट्रेडर्स ने इसे बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया एज अ रूट क्रॉप कॉल्ड आलू। लेकिन अपन पता है ये रूट क्रॉप नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड स्टैम्प, राइट। तो चलिए, इसके साथ ही आज की क्लास हमारी खत्म होती है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू।